बरसात की वो रात, जिस रात अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था बल्कि रास्तों में, पेड़ों में और इंसान के दिल में भी उतर आया था। गांव का नाम था कनौरा, जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि इस गांव में रातें सिर्फ रात नहीं होती थी, कुछ और भी चलने लगता था। उसी रात एक गरीब किसान हरिदत्त की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इतनी देर क्यों हो गई आज? बारिश में भीग गए हो, कुछ हुआ क्या? सीमा, आज जो हुआ है वो अगर तुम्हें बता दिया ना तो तुम मुझे कभी अकेले खेत पर नहीं जाने दोगी। हरिदत्ता की आंखों में डर नहीं था, उसमें देखा हुआ डर था। ऐसा डर जो इंसान तभी महसूस करता है जब वो मौत को बहुत पास से देखकर लौटा हो। वो खेत से लौट रहा था। रात के करीब 10:30 बजे बारिश अचानक तेज हो गई थी। कच्चा रास्ता कीचड़ से भर चुका था। हरिदत्ता ने अपनी धोती कसकर बांधी और कदम तेज किए। बस थोड़ा सा रास्ता और, भगवान आज तो बचा ही लेना। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप। कौन है? लेकिन अजीब बात यह थी, बारिश में सब भीग रहा था, पर वो आवाज सूखी जमीन पर चलने जैसी थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ पीपल का पुराना पेड़, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था, उसके नीचे सूरज ढलने के बाद मत रुकना। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, बारिश रुक गई और सन्नाटा इतना गहरा कि हरिदत्त को अपनी सांसें सुनाई देने लगी। ए किसान, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? सामने आओ। वो सामने आई। सफेद साड़ी, भीगी नहीं थी, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। डर क्यों रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तुम्हारी परछाई नहीं दिख रही। उस औरत की मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी, मुंह कानों तक खुल गया और आंखें पूरी तरह काली। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं पाता। उसने हरिदत्त की ओर हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, नाखून थे, लंबे, काले, टेढ़े। हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। नाम सुनते ही चुड़ैल पीछे हट गई। चीख इतनी तेज थी कि आसमान गूंज उठा। तुम्हें छोड़ दिया उसने? नहीं, उसने कहा आज छोड़ रही हूँ, पर अगली बरसात में मैं खुद तुम्हारे दरवाजे आऊंगी। तभी बाहर दरवाजे पर नाखूनों के खरोंचने की आवाज आई और झोंपड़ी के बाहर बरसात फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार बारिश के साथ हंसी भी थी। झोंपड़ी के बाहर बारिश अब आम बारिश जैसी नहीं लग रही थी। हर बूंद जमीन पर गिरकर ऐसे उछल रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज चारों तरफ घूम रही हो। हरिदत्त का शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। तभी दरवाजे पर नाखूनों की खरोंच और तेज हो गई। लकड़ी कांपने लगी, मिट्टी झरने लगी। हरिदत्त, दरवाजा खोलो। मैं वादा करती हूँ, आज सिर्फ बातें करने आई हूँ। हरिदत्त की आंखों में उस रात का हर पल घूम रहा था। पीपल का पेड़, हवा और वो मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। सीमा, अगर मैं आज नहीं बोला ना तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। मत जाओ, जो एक बार बुला ले वो दोबारा छोड़ती नहीं। लेकिन हरिदत्त जानता था, कुछ दरवाजे खुले बिना बंद नहीं होते। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा अंदर घुस आई, दिया बुझ गया और अंधेरा सीधे आंखों में उतर गया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम खुद मुझे बुलाओगे। इस बार उसका रूप बदला हुआ था। चेहरा आधा जवान और आधा सड़ा हुआ, बाल उलझे हुए और गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। तू क्या चाहती है? हम गरीब लोग हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो जो तुम हर रात सपने में देखते हो। डर, बेबसियत और पछतावा। अगर किसी को ले जाना है तो मुझे ले जा, मेरे बच्चों को छोड़ दे। चुड़ैल रुक गई। पहली बार तुम जैसी औरत ने ही मुझे राक्षस नहीं, अपराधी बनाया था। हवा में अचानक जली हुई लकड़ी और मांस की बदबू भर गई। झोंपड़ी की दीवारें जैसे सांस लेने लगी और अंधेरा धीरे धीरे फर्श से उठकर छत तक चढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत खुद इस कमरे में घुस आया हो। बरसों पहले मैं भी इसी गांव की बहू थी। इस मिट्टी में ब्याही गई थी। गरीब थी, पर बेईमान नहीं थी।
चुप रहती थी पर कमजोर नहीं थी। उसकी आंखें अब हरिदत्त को नहीं देख रही थी, वो उस रात को देख रही थी जो आज भी उसकी आत्मा में जल रही थी। मैंने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन गांव को सच नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए थी एक आग। बारिश की आवाज के बीच अब लकड़ियों के चटकने की आवाज भी सुनाई देने लगी। मुझे इसी पीपल के नीचे बांधा गया, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और कहा गया, अगर बेगुनाह है तो आग तुझे नहीं जलाएगी। मैं चिल्लाती रही पर कोई नहीं रुका, क्योंकि औरत की चीख उस गांव में शोर नहीं मानी जाती थी। जब आग मेरे पैरों तक पहुंची, मैंने भगवान से नहीं, इंसानों से बदला मांगा। और उसी रात जिस आग ने मुझे मारा, उसी आग ने मुझे बना दिया। तुम्हें पता है हरिदत्त, मुझे सबसे ज्यादा दर्द आग से नहीं हुआ था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि हरिदत्त की सांस धुएं में बदलने लगी। मुझे सबसे ज्यादा दर्द उस चेहरे ने दिया था जिसे मैं पहचानती थी। मैं कुछ समझा नहीं। चुड़ैल की आंखें सीधे हरिदत्त की आंखों में गड़ गईं, ऐसी नजर जो वर्तमान को चीरकर अतीत दिखा दे। जिस रात मुझे पीपल के नीचे बांधा गया था, जिस रात गांव ने आग जलाई थी, उस आग में तुम्हारे घर का भी हाथ था। हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। मेरे बाबा वो ऐसे नहीं थे। चुड़ैल हंसी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी, बस जली हुई आत्मा की चरमराहट थी। तुम्हारे बाबा का नाम गंगाराम था, है ना? ये तो इनके दादाजी का नाम है। सीमा के मुंह से सिसकी निकल गई। चुड़ैल ने सिर हिलाया। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। वही गंगाराम जिसने सबसे पहले कहा था, अगर ये चुड़ैल है तो इसे जलाया जाए। हवा में रस्सी के खिंचने और लकड़ी टूटने की आवाज घुल गई। वही गंगाराम जिसने मेरे पैरों में तेल डाला था, और वही गंगाराम जिसने मेरी आंखों में देखकर कहा था, आज गांव बचेगा। हरिदत्त के चेहरे से सारा खून उतर गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। चुड़ैल झुकी। अब उसका चेहरा हरिदत्त से कुछ ही इंच दूर था। और इसीलिए तुम सबसे आसान शिकार हो। उसने उंगली उठाई और हरिदत्त के सीने पर रख दी। मैं हर बरसात में उसी खून को चुनती हूँ जिसने मुझे जलाया था, कभी बेटे को, कभी पोते को। अब हरिदत्त समझ चुका था, वो रास्ते में नहीं फंसा था, उसे बुलाया गया था। तो मेरे बच्चे, क्या वो भी? अगर शाप नहीं टूटता तो हाँ। चुड़ैल की मुस्कान और गहरी हो गई, और उसी पल हरिदत्त को एहसास हुआ, कुछ कहानियां भूतों की नहीं होती, कुछ खून की होती हैं। सच सामने आ चुका था, अब कोई सवाल नहीं बचा था। बस एक ही चीज बाकी थी, किसी को कीमत चुकानी थी। झोपड़ी के अंदर हवा स्थिर हो गई थी, जैसे पूरा संसार सांस रोककर देख रहा हो कि अब हरिदत्त क्या चुनेगा। अगर मेरे खून ने तुम्हें जलाया था तो मेरी जान ले लो। मेरे बच्चों को इस पाप की सजा मत देना। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ऐसा सच था जो औरतें बिना बोले समझ लेती हैं। अगर ये आग तुम्हें ले जाएगी तो कल ये हमारे बच्चों को ढूंढेगी, आज नहीं तो कल। चुड़ैल चुप हो गई। पहले बार उसके चेहरे पर दुविधा थी। मुझे बदला चाहिए था, पर तुम जैसे नहीं। मुझे चाहिए था स्वीकार। पीपल का पेड़ बाहर से जोर से करा उठा, जैसे उसने भी सच सुन लिया हो। जिसने आग लगाई थी उसने कभी माफी नहीं मांगी, और उसके खून ने भी कभी सच स्वीकार नहीं किया। हरिदत्त आगे बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे, पर नजर स्थिर थी। मेरे दादा ने पाप किया, गांव ने किया, और मैं आज उस पाप को अपना मानता हूं। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए, माथा झुका लिया, और पहली बार उस घराने से किसी ने सिर झुकाया। अगर माफी से किसी आत्मा को शांति मिलती है तो मैं माफी मांगता हूं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने इंसान होने के लिए। चुड़ैल की आंखों से काला पानी टपका। वो आंसू नहीं थे, वो सालों से जमी नफरत पिघल रही थी। मुझे आग ने नहीं मारा था, मुझे इस बात ने मारा था
कि कोई रुका नहीं। हवा में रस्सी खुलने की आवाज आई, जैसे कोई बंधन आखिरकार टूट रहा हो। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, क्योंकि अगर आज एक आदमी ने सच स्वीकार लिया तो मेरा जलना पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। बारिश थम गई। पर याद रखना हरिदत्त, अगर फिर कभी किसी औरत को डर, अफवाह या भीड़ ने जलाया तो मैं लौटूंगी, नाम बदलकर नहीं, सच बनकर। पीपल के पत्ते स्थिर हो गए। रात ने पहली बार डर छोड़ दिया। बाबा, अब वो नहीं आएगी ना? अगर हम इंसान बने रहें तो नहीं आएगी। हरिदत्त ने अपने बेटे को सीने से लगाया। कनौरा गांव में उसके बाद किसी औरत को कभी चुड़ैल नहीं कहा गया, लेकिन बरसात की पहली रात, जब हवा अचानक ठंडी हो जाती है, पीपल के नीचे अब भी एक परछाई खड़ी रहती है। डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए, क्योंकि हर चुड़ैल अंधेरे से नहीं बनती, कुछ को इंसान बनाता है।